नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। मेरा नाम आर्यन है। अभी हमारी मौजूदगी है छपरा में, छपरा शहर में। छपरा विधानसभा पड़ती है। छपरा वही विधानसभा है जहां से केसारी लाल यादव इस बार चुनाव लड़े, जिसकी वजह से छपरा सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है। मीडिया में खूब चर्चा है। अभी हम भी छपरा आए हुए हैं। रात को करीब 7 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो है छपरा की स्थिति हमने देखी तो बड़ी बदहाल लगी। जहाँ भी हम जा रहे हैं तमाम जगह की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं छपरा बस स्टैंड पर रुका तो वहाँ पे करीब घुटने के बराबर, आपको विजुअल में दिखा दूंगा, घुटने के बराबर जो है पानी भरा हुआ है, बसें जो है डूबी हुई है। और यही अमूमन पूरे छपरा शहर का हाल है। और आप ये पीछे आप जो स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो है ये छपरा जो बस स्टैंड है उसके जो है बगल का है। वहाँ से लोग ये गाड़ियाँ गुजरती हुई दिख रही हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, लोगों से बात करेंगे कि क्या लोग सोचते हैं चुनाव में इस बार कौन बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। क्या लगता है बीजेपी फिर से जो है लगातार जो सत्ता में बनी हुई है 10 सालों से वो दोहराएगी, या फिर केसारी लाल यादव बाजी मारते हुए दिख रहे हैं? केसारी लाल यहाँ से चुनाव लड़े छपरा से, कैसा देखते हैं केसारी लाल को? क्या लगता है कि सुपरस्टार हैं, जिस तरह से भीड़ आ रही है, तो क्या लगता है कि वो यहाँ पे कुछ बेहतर करेंगे? अब चुनाव हो रहा है, अब चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे ये तो चुनाव जीतने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन खेसारी लाल का यहाँ वोट है। चर्चा है केसारी लाल। चर्चा नहीं, महाचर्चा है। ये जंगल राज करके हमारे पलटू चाचा 15 साल इस बिहार को जोते बोए काटे हैं। कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार कहता है कि कट्टा, जैसे कट्टा कहा कलकत्ता से वार हो गया। और उन्हीं के समर्थन में जो है, उन्हीं के जो एनडीए के प्रत्याशी है, उन्हीं के द्वारा अभी तो मतलब पुलिस जांच का विषय है कि कौन किया है, लेकिन अभी अभियोग उन्हीं पर लग रहा है। अनंत सिंह की बात कर रहे हैं आप? जी, तो प्रधानमंत्री जी की मैं बात कर रहा हूँ कि कल बोले मुजफ्फरपुर से कि 5 स्लोगन दिए थे महागठबंधन को। कट्टा क्या 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 5 नाम दिए। तो मान लीजिए कि कट्टा की बार तो वही झेल गए, महंगाई की बार वही झेल गए। अभी तक बोल रहे थे तेजस्वी का स्लोगन अब उगाने लगे, दवाई कमाई पढ़ाई सिंचाई, ये तेजस्वी का स्लोगन था। महागठबंधन बहुत अच्छा है। यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं है छपरा में। छपरा की मैं बात कर रहा हूँ। छपरा में 2 प्रत्याशी हैं, एक मतलब एनडीए से हैं, वो क्या नाम है, छोटी कुमारी आई हुई है। उनको हम लोग जानते नहीं, नाम भी नहीं पता है लोग। मैं छोटी कुमारी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता। और खेसारी तो मान लीजिए कि फेमस हैं और रसूलपुर के हैं, ये जानता हूँ। व्यक्तिगत उनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके नाम चर्चा बहुत क्षेत्र में हाँ छपरा के हैं, तो इस वजह से भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो केसारी के आने से क्या लगता है कि मजबूती मिली है इस क्षेत्र में? जो है बहुत मजबूत से 10 सालों का शासन, 10 साल 15 साल बीजेपी 15 साल का जी। क्या जनता में नाराजगी भी है विधायक? हमारे विधायक जी के लिए हम लोग को नाराजगी, हम लोग को डूबते हुए छोड़ दिए। हमारा घर बगल में, बस स्टैंड के बगल में रामलीला मठिया में है। हम लोग के घर से एक नाला निकला। रात को 2 बजे माननीय विधायक जी कमीशन लेके नाला का उद्घाटन करके 2 बजे रात को सिलापट लगा के चले गए। कोई तरह का कोई माने नाला नहीं बना। इसी तरह विधायक जी अपना, और अभी हाल ही में पानी में पूरा हम लोग डूब गए। हम लोग को अपने क्षेत्र में, हम लोग अपने घर में जल कैदी बन के थे। जल कैदी का मतलब कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना पानी हमारे घर में था। हमारे 3 गाड़ी माने बड़ी गाड़ी, मारुति गाड़ी, तीनों डूब गई थी। विगत माने अभी 5 दिन पहले हम उसमें 10-10 हज़ार रुपये लगा के गाड़ी सब ठीक कराए हैं। अब क्या इसके आगे बोले? क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बातें करे, आपने कहा 15-20 सालों की नीतीश की सरकार है, तेजस्वी यादव की चर्चा है, लगता है जीतेंगे इस बार? 15 साल जंगल राज कह के ये लोग राज किया है। कहाँ जंगल राज नहीं है? अभी के राज्य में जंगल राज नहीं है। रोज मर्डर हो रहा है, रोज छिनतई हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। कहाँ क्या नहीं हो रहा है? बड़ा मर्डर हो जा रहा है 10 दिन में, 15 दिन में। इसको क्या कहते हैं? अभी बगल में सीवान में एसआई का मर्डर हो गया, दरौंदा में। अभी पटना में मर्डर हो गया। फिर आज आरा में 2 बाप बेटे का मर्डर हो गया है।
क्या है? अभी वहाँ आनंद सिंह के जो विधान मोकामा में भी कल वही आनंद सिंह की मोकामा में उसका मर्डर के बारे में आपको बोल रहे हैं। अभी आड़ा में 2 मर्डर आज हुआ है, आज 31 तारीख को। इसको क्या जंगल राज नहीं कहेंगे? जनता में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। इस तरह से छपरा में मैं देख रहा था कि छपरा में जब मैं बस से आया तो मैं करीब 4-5-6 किलोमीटर पूरे सड़क पे जो है पानी भरा हुआ है, मतलब कहीं उतर भी नहीं सकते, इतनी हालत खराब थी कि मतलब अगर उतरेंगे तो पूरा पैंट। अभी मैं बस स्टैंड पे गया था, बस स्टैंड पे भी पूरा पानी भरा हुआ है। बस स्टैंड पे यहाँ पे छोड़िए, क्या पानी ऐसे ही भरा रहता है? हमेशा सालों भर जब पानी बरसात हो जाए। विधायक से आप कांटेक्ट नहीं करते? विधायक से कांटेक्ट होगा तब ना, विधायक रहेगा तब ना। एमपी यहाँ का आज विगत 20 साल हो गया, छपरा पटना रोड बंद हुए। राजीव प्रताप रूडी का एक स्टेटमेंट था कि जो लोग छपरा में नहीं रहते हैं वही लोग कहते हैं कि छपरा में पानी भरा हुआ है, छपरा में विकास नहीं हुआ है। जो लोग मतलब छपरा से बाहर रहते हैं वो लोग बताते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था, किसी ने बताया था कि छपरा में प्रॉब्लम है, ये बारिश हो रही है, पानी भर गया। स्टेटमेंट दे रहे हैं। आते हैं कहीं वो क्षेत्र में? मुझे तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। आते हैं। आप अगर उनसे हाथ मिला लीजिएगा तो हाथ आगे मिला तो लेंगे, लेकिन आगे जाके साबुन लेके हाथ धोते हैं। बीजेपी के सांसद हैं, सांसद हैं, विगत 15 साल से सांसद हैं। उसी जनता का पैर छूते हैं चुनाव के समय, पैर छूते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सांसद हम लोग आदरणीय है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। आदरणीय का सेवक होता है, आदरणीय है, ठीक है, सम्मान है। ऐसा नहीं है। देखिए कुछ काम तो मतलब किए हैं, जैसे डबल डेकर का जो भी ग्रेड मिलेगा उनको ही मिलेगा, उनकी लेकिन जिस लेवल से होना चाहिए उस लेवल से नहीं हो पा रहा है। प्रतिनिधि होता है, जैसे 20 वर्ष में छपरा पटना रोड नहीं बन पाया। अभी हमारे महोदय सांसद महोदय का देन है। 20 वर्ष हो गया, अभी तक। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, मतलब हम जनता के चुने हुए सेवक हैं। वो कहते हैं कि हमको राजा की तरह नहीं, सेवक की तरह पुकारा जाए। उसी तरह उनके जो सांसद है वो भी खुद को सेवक कहते हैं। तो जनता की सेवा के लिए आते हैं, तो क्या चुनाव के बाद भी बीच बीच में आते हैं या फिर गायब रहते हैं? सांसद महोदय यहाँ नहीं रहते हैं, हवाई प्लेन उड़ाते हैं। वो केवल प्लेन उड़ाते हैं, यहाँ लैंड करते हैं, अपना अमनौर में करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। विधायक जी तो हमारे अंडरग्राउंड रहते हैं। विधायक जी हमारे अंडरग्राउंड रहते हैं। लोगों से डर लगता है, वो छुप के रहते हैं, मतलब 2 लोगों के साथ वो भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते। चुनाव में आते हैं, चुनाव में भीड़ भाड़ से मतलब चुनाव में तो पैरे तो पकड़ लेंगे, तो ये लड़के ना कोनो, लेकिन कहते हैं कि हमको 20% 30% पहले घर में दे दो, उसके बाद कोई काम। खेसारी लाल के यादव के बारे में क्या कहेंगे? खेसारी लाल बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और वो जीत रहे हैं और यहाँ पर 25-30 हजार वोट से वो जीत रहे हैं। 25-30 हजार वोट जी। कल तेजस्वी यादव भी आएंगे। तेजस्वी का तो 75% भार लोग अपने ले लिया है इस क्षेत्र में। अच्छा, तेजस्वी विधानसभा वो अकेले संभाल लिए हैं, पूरा संभाल लिए हैं 5-6 विधानसभा। लगता है कि उनको टिकट देने से 5-6 विधानसभा में भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, एकदम 101% नहीं 101%। लेकिन वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको कहा था नचनिया है। नचनिया? हाँ। कौन नचनिया है? अरे खेसारी लाल यादव। उनके यहाँ जो 4 बंदे हैं, मनोज तिवारी, किशन जी, निरहुआ, इका यथी मैंने बहुत कुछ IAS IPS करके गया है लोग का वहाँ। वो लोग क्या है? नचनिया है तो बजनिया है लोग, वो लोग भी तो वही है। लगता है सम्राट चौधरी से? हमको किसी से क्या डर लगेगा? सम्राट चौधरी हम उससे क्यों डरेंगे? सम्राट चौधरी को इसलिए नहीं बोलेंगे, सम्राट चौधरी के बारे में इसलिए हम नहीं बोलेंगे क्यों लालू जी के पाठशाला से निकले हैं। अब मान लीजिए कि आज के डेट में जो भी जिसके यहाँ से निकलता है ना, वो गुरु सोचता है कि हम गुरु हैं, उनके बारे में क्या बोले। अच्छा। तो अभी यहाँ माहौल है, आप लगा माहौल हम तो बोले आपको 25,000 वोट से अधिक से लीड कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। ये जगता है कि जो पानी वानी की जो अव्यवस्था है किसके? अरे महाराज अभी 5 मिनट पहले अभी जाइए ना रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन घुटना पर पानी भरा हुआ है। रेलवे स्टेशन? हाँ, छपरा रेलवे स्टेशन पर अभी हम आ रहे हैं। चलिए, अभी हम थोड़ी देर बाद वहाँ भी जाएंगे, हम बस ट्रेन पकड़ेंगे। धन्यवाद। तो नहीं है। चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुराग गिरी। अनुराग जी, छपरा विधानसभा में किस पार्टी का माहौल लग रहा है? देखिए, अभी वोटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। ऐसा नहीं है कि लोग ओपन हो चुके हैं कि मुझे यहाँ देना है वहाँ देना है, और हर किसी कैंडिडेट के साथ कुछ एक कोर वोटर होते हैं जो मतलब खुल के शुरू से ही साथ लगे रहते हैं कि फलाने भैया जीत रहे हैं, फलानी भाभी जीत रही हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन वोटर तो अब EVM में ही जाके अपना रिजल्ट देगा, बस अभी कुछ नहीं कह सकते हैं।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों का मतलब मन बन रहा है इधर उधर यहाँ पे जिसको 10 सालों से बीजेपी के विधायक रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के जैसे नीतीश कुमार रहे हैं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, यानी फंड की पैसे की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। बिहार को इस साल स्पेशल पैकेज मिला है, लेकिन मोतिहारी की बात की जाए, जिस तरह से मैंने देखा अभी तक, तो मुझे मोतिहारी बहुत ही मतलब अजीब सा लगा। मतलब पूरे शहर में पानी पानी भरा हुआ है। ये अभिमान मौसम, सॉरी छपरा हाँ, छपरा जो है ये मौसम की वजह से ऐसा हुआ या फिर हर साल नहीं, छपरा में प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी तो बारिश है तो आपको पूरा कीचड़ दिखेगा। बारिश खत्म हो जाएगी, जब धूप निकलेगी तो शहर पूरा सूखा हो जाता है, धूल उठती है। उसके बाद अगर आप 7 बजे निकलते हैं कहीं मार्केट में, तो नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं वो झाड़ू लेके पूरा रोड को इतना धूल उड़ाएंगे कि आपके आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। लोग चश्मा लगा के, मास्क लगा के निकलते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह शाम धूल की वजह से भी। और गाड़ियों का जो मतलब गाड़ियों की वजह से तो धूल उड़ेगा ही उड़ेगा, वो तो सारे शहरों का वही हाल है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से मैं बात करा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या निकासी की समस्या, पानी नहीं बिल्कुल, निकलता। ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ये पीछे जो है मार्केट देखिए, ये पीछे जो है ये मार्केट का एरिया है। आप थोड़ा सा कैमरा अगर जूम करके देखेंगे, ये मार्केट का एरिया है। यहाँ पे पूरा जो है पानी भरा हुआ है, इतना पानी है कि आप अंदर जा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो ये बहुत कम है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अभी बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, तो इस रोड पे लगभग 2.5-3 फीट पानी लगा हुआ था और सैकड़ों मतलब बाइक वाले धक्का देते हुए नजर आए होंगे आपको। आप तो नहीं थे वहाँ पे इस टाइम। बहुत सारे गाड़ियों को मतलब नुकसान हुआ था उस टाइम। तो अभी क्या आप जहाँ के जो मेयर वगैरह हैं उनसे आप लोग या विधायक जी उनसे शिकायत नहीं करते कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, पता है क्या, अभी चुनाव है, अभी तो सुनना चाहिए। अभी क्या है कि देखिए, मेरे एक चुनने नहीं चुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं छपरा में रहता जरूर हूँ, लेकिन मैं वोटर छपरा का नहीं हूँ, मैं माझी विधानसभा का वोटर हूँ। तो देख, भाजपा का क्या है कि केंद्र में सरकार है, ठीक है, बिहार में भी गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन जो एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है ढंग से। मतलब जिस तरह से बात की जा रही है नीतीश कुमार कहते हैं ना, हमने सुशासन बाबू की जो अपनी छवि बनाई थी, लेकिन कुछ सालों में उनकी जो छवि है पलटू राम की लोगों ने वो सही बात है, बिल्कुल क्या सही लगता है कि जो पहले 10 साल नीतीश कुमार के थे, लास्ट 10 सालों में अंतर दिखता है? नहीं, अगर नीतीश कुमार लगातार किसी एक पार्टी में जब रहे थे तो कुछ अच्छा काम हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि कभी इसमें कभी उसमें, तो वो फिर अब कुर्सी बचाने के चक्कर में सिर्फ लगे रहते हैं, काम पे उनका फोकस नहीं रहता है। कुछ जो रहेगा कुर्सी पे कुछ ना कुछ तो काम दिखाएगा ही, मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं दिखा पाता। अच्छा, यहाँ इस विधानसभा की बात की, केसारी लाल यादव की क्या कितनी संभावना है? क्या जनता खेसारी लाल यादव की तो संभावना मैं बताऊं कि जो महागठबंधन के वोटर हैं वो खेसारी की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो महागठबंधन के, मैं पूरे बिहार में बता दूं कि बाकी सारे पार्टियों के वोटर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन महागठबंधन के वोटर नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। उसमें से टूटने की संभावना बहुत कम होती है। और जो एनडीए के मतलब वोटर हैं, वो कभी किसी कैंडिडेट पे कभी कुछ वो टूट जाते हैं। अभी क्या है कि एक प्रबल दावेदार यहाँ से राखी गुप्ता हैं जो निर्दलीय लड़ रही हैं। वो उन्होंने जब मेयर का चुनाव लड़ा था, उनकी जीत हुई थी, बहुत अच्छे से काम किए। 6 महीने में छपरा, मतलब अब लग रहा था कि छपरा है, बन जाएगा कुछ छपरा, जिस तरीके से जिले का नाम है पूरे देश में वो। लेकिन दुर्भाग्य बोलेंगे छपरा का कि उनका सदस्यता रद्द हो गया। अभी वो बीजेपी के लिए बहुत कैंपेनिंग कर रही थी कि एमएलए का टिकट मिल जाए, बट नहीं मिला उनको। अभी कोई छोटी कुमारी है जिनको लोग, मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पर, तो उनको टिकट मिला है जिनको लोग अच्छे से जानते नहीं हैं। छोटी कुमारी को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, और उनकी जो बात करने की शैली है लोगों को नहीं भा रही है। अब मीडिया वाले बताते हैं कि आप हाथ जोड़ लीजिए, अब छठ का वो शुभकामना दे रही हैं तो हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे कर रही हैं, तो ये उनके लिए मतलब माइनस पॉइंट है। बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर है? हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर है। मैं बता रहा हूँ, खेसारी लाल के सामने बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर है। अगर ये टिकट राखी गुप्ता को मिला होता तो राखी गुप्ता बहुत अच्छा प्रदर्शन करती और मैं भी खेसारी लाल यादव को बीट कर देती यहाँ से। लेकिन अभी कोई लगता नहीं कि जो है खेसारी लाल के नहीं, खेसारी लाल से अब क्या है ना, खेसारी लाल का मैं बता रहा हूँ कि जो महागठबंधन के वोटर नहीं जाते हैं कहीं, तो उनका फिक्स है। और जो एनडीए के वोटर हैं वो 2-3 जगह पे बट जा रहे हैं। जन सुराज जो पार्टी लड़ रही है, तो वो क्या है कि वो तो वोट दोनों पार्टियों का काट रही है, बट एनडीए के वोटर उसके साथ मतलब ज़्यादा जुड़ रहे हैं जन सुराज के साथ। और यहाँ से जो जन सुराज के कैंडिडेट है जयप्रकाश सिंह, तो राजपूत वोटरों का एक वो बन गया है कि नहीं, हमारे कास्ट का कोई नहीं है, तो जातिवाद उनमें भी थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है। इस बात के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बढ़ गया है।
जाति के नाम पे वोट देना हाँ, पड़ता तो है। लोग जयप्रकाश सिंह के साथ वो जाएंगे। वो उन लोगों का सोचना ये है ना कि छोटी कुमारी तो निकल नहीं रही है, क्योंकि वो कैंडिडेट टक्कर की नहीं है और राखी गुप्ता को टिकट मिला नहीं, तो ना राखी गुप्ता निकलेंगे ना छोटी कुमारी, तो हम अपना मतलब वोट बर्बाद करने से अच्छा है कि उनको दे दे, अपने जात को दे दे, बस वहीं पे लोग। केसारी लाल का हाँ, मतलब तो ये वोट जब 3 जगह बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरफा उनको वोट मिलने वाला है। चलिए, तमाम लोग थे, देखिए इन्होंने अपनी बात रखी। छपरा की जो मैंने हकीकत देखी आपको दिखा दी, लाइव मैंने फेसबुक पे किया था, जो बस स्टैंड की हालत है वो भी आपको दिखाई है। इतना पानी भरा हुआ है और तमाम लोग जो कह रहे हैं कि विधायक जी का यहाँ जो है वो चुनाव में आते हैं, सांसद जी से भी नाराजगी है। केसारी लाल यादव के लिए थोड़ी सी आसान चीजें दिख रही है, लेकिन ये तो चुनाव के वक्त ही बताएगा। जातीय समीकरण बड़ा मैटर करता है, अंत में वोटर किधर पलट जाए ये भी बड़ी बात होगी। जाति बिहार से जाति नहीं है और जनता जो है विकास पाती नहीं है। तमाम लोगों से बात करेंगे इसी तरह का और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।